प्राचीन इतिहास और सभ्यता के बारे में जानने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत ही कम जान पाए हैं। अब भी कई राज जमीन में दफन हैं और समय आने पर ही सामने आते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है तीसरी आंख का रहस्य, जिसे हिंदू धर्म के पुराणों से लेकर हर शास्त्र में बताया गया है। आज उसके सबूत दुनिया के हर कोने में मिलने लगे हैं। आज हम आपको तीसरी आंख के ऐसे ही रहस्यों से अवगत करवाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हमें भगवान शिव तीसरी आंख के साथ नजर आएंगे। उनके कई नाम हैं, जिनमें त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हैं। इन सब का रिश्ता उनकी यही तीसरी आंख के साथ दिखाया जाता है। अगर हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हमें भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमाओं के भी यही तीसरी आंख देखने को मिलेगी। और अगर आपको लगता है ये तीसरी आंख को हम हिंदू धर्म तक ही सीमित माने, तो जरा ठहरिए। अमेरिका को प्राचीन समय में माया सभ्यता का ठिकाना कहा जाता था। यहाँ पर खुदाई में कई प्राचीन माया सभ्यता के मंदिर और पिरामिड के आकार की इमारतें पाई जा चुकी हैं। यहीं पर कई प्रतिमाएं भी मिली हैं जो अलग अलग आकार की थीं, और यहाँ प्राचीन इतिहास का ज्ञान ना होने के कारण ये पता भी नहीं लग पाया कि ये प्रतिमाएं आखिर किसकी बनाई गई थी। लेकिन इन सब में एक समानता थी, इन सब के माथे पर तीसरी आंख बनाई गई थी। हर मूर्ति का आकार और बनावट अलग, लेकिन एक समानता जो हर बार मिल रही थी कि उनके माथे पर यही तीसरी आंख बनाई गई थी। मेक्सिको के कई भागों में जहां प्राचीन एज़टेक सभ्यता निवास करती थी, वहां भी इसी तरह की तीसरी आंख वाली मूर्तियां पाई गईं। साउथ अमेरिका का एक देश पेरू, यहां पर भी 1000 साल पुरानी तांबे से बनी मूर्तियां मिली, जिनके माथे पर तीसरी आंख बनाई गई थी। एशिया में भी इसी तरह की मूर्तियां पाई गईं, जो इस बात को साफ कर रही थी कि प्राचीन समय में धरती पर बसने वाली हर सभ्यता इस पर ना सिर्फ यकीन करती थी, बल्कि इसका ज्ञान भी रखती थी। लेकिन आखिर इसका रहस्य क्या है? क्या ये कोई शारीरिक अंग था जो आज नहीं है? अगर हम प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र बताए जाते हैं, जो हैं सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। ये शरीर के अंदर स्थित शक्ति स्रोत होते हैं। इसमें आज्ञा चक्र, जिसे हमारी आंखों के मध्य बताया जाता है, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इसी कारण इसके जागृत होने पर हम ब्रह्मांडीय ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें सामने वाले को देखने में कोई तीसरी आंख नजर नहीं आती। ये सांकेतिक भाषा में बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आज अगर हम बात करें विज्ञान की, तो इस पर रिसर्च शुरू हो चुकी है। हमारा मस्तिष्क किस तरह से हमारे शरीर पर असर कर सकता है, इसमें पीनियल ग्लैंड पर सबसे ज्यादा शोध हो रहे हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। हमारे सर के बिल्कुल मध्य में, अगर हम आगे से बताएं तो दोनों आंखों के मध्य में, आज इस बात का पता लगाया जा चुका है कि जब हम सपने देखते हैं तब पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है। लेकिन ये काम क्या करता है, इसका अब तक पता नहीं लगाया जा पाया है। इस पर वैज्ञानिकों में भी मतभेद है, क्योंकि कुछ का मानना है कि सपने तब आते हैं जब हमारा दिमाग दिन भर की घटनाओं में खास पलों को स्टोर करता है। लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कई सपने घटना या सोच से भी अलग होते हैं। आखिर मस्तिष्क को इसकी क्या जरूरत? यही पीनियल ग्लैंड यानी हमारी तीसरी आंख इसे कंट्रोल करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हमें लगता है इस पर और ज्यादा शोध होने चाहिए, ताकि हम सच सामने ला पाएं। वो रहस्य जो दुनिया की हर सभ्यता को इतिहास में पता था, क्या आज हमें वो पता नहीं होना चाहिए?